हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस से कुछ रूल बताए रिलेटेड, और आज मैं उसका नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट के साथ में देयर बी या इट बी से स्टार्ट होता है तो हम उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देख लीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। रूल है आपका, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट प्लस देयर बी और इट बी इट बी से स्टार्ट हो और उससे सपोजिशन का बोध हो। सपोजिशन जानते हैं क्या होता है? सपोजिशन का बोध हो। क्या होता है सपोजिशन? कोई बताएगा क्या होता है सपोजिशन? सपोजिशन मतलब होता है कल्पना का बोध, क्योंकि जहाँ पर जो भी सेंटेंसेस एक से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर कल्पना या शर्त का बोध होता है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सपोजिशन का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से उसको चेंज करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग स्टेप लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। डैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या करेंगे, लेट को हटा दिया जाता है। लेट को हटा देते हैं। नेक्स्ट, लेट के बाद क्या यूज हो रहा है आपका, देयर बी और इट बी। तो देयर बी और इट बी को किस में चेंज करते हैं, इट बी की जगह टू बी का प्रयोग होता है। अगर देयर बी का यूज हुआ है या इट बी का यूज हुआ है तो हम इसको हटा करके उसकी जगह पर हम टू बी का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे लिखिएगा स्टेप 4, देयर बी और इट बी की जगह टू बी का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसके बाद में ये आपका क्या हो गया, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में हम यहाँ पर चेंज करते हैं, जिसमें सपोजिशन का बहाव हो, जिसमें सपोजिशन का बोध हो रहा हो, कल्पना का बोध होता है। तो उसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले सपोज में चेंज कर देते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। प्रयुक्त होने वाले लेट को हटा दिया जाता है। देयर बी और इट बी की जगह में टू बी का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस रूल।
एग्जाम्पल है आपका ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी अ स्क्वायर, लेट इट बी अ स्क्वायर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अभी आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है आपके यहाँ पर, ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच वो किससे शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, अर्थात ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें इट भी दिया हुआ है और इसमें सपोजिशन का भाव मिल रहा है। किसका, सपोजिशन। तो जब सपोजिशन का भाव है इसमें, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं। हम इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम सपोज में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया ही सपोज्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर कंजक्शन डेट का यूज करते हैं। तो यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर डेट लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लेट को हटा दिया जाता है। तो यहाँ से लेट को हटा दिया और इट बी की जगह और देयर बी की जगह हम टू बी का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका टू बी। इसके बाद में सेंटेंस को वैसे ही लिख देते हैं, टू बी अ स्क्वायर। तो इस प्रकार से सपोजिशन वाले सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए आप। He said, comma inverted comma, let it be a rectangle, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है इसमें, सेम मेथड है, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा इधर, ध्यान दीजिए, इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेट चेंज इनटू सपोज्ड। तो ये हो जाएगा ही सपोज्ड। अभी क्या करेंगे, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड वी यूज ऑफ कंजक्शन डेट इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट। अभी क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे। तो लेट को हटा दिया, अब इट बी की जगह क्या यूज होगा, टू बी का यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी और रेक्टेंगल। इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड नेक्स्ट रूल क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। इसी में एक नोट है आपका, देखिएगा, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस है या लेट के बाद अगर इट का प्रयोग हो, देखिएगा, यदि लेट के बाद इट का प्रयोग हो और उससे जॉय का, सौरों का बोध हो रहा हो, जॉय का मतलब हर्ष का, उल्लास का या दुख का भाव व्यक्त हो रहा हो उससे, तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो वहां पर उसका हम क्या देखते हैं, वहां पर हम सेंटेंस का सेंस समझते हैं, सेंटेंस का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, यदि लेट के बाद इट का प्रयोग हो और इससे जॉय और इससे जॉय, सारो, अप्रूवल, अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स अनुमति होता है अगर अनुमति का बोध है, या इंडिफरेंस, उदासीनता का भाव व्यक्त हो रहा हो, या इंडिफरेंस का बोध हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में
इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल है आपका, ही सेड लेट इट रेन। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट इट रेन। इसी के आगे और दिया हुआ है इसमें, आई मस्ट गो, कॉमा, आई मस्ट गो। अभी हम यहां पर सेंटेंस को देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, ही सेड लेट इट रेन, आई मस्ट गो। इससे किसका बोध हो रहा है? इससे यहां पर दुख का बोध हो रहा है। अर्थात ये क्या कह रहा है, लेट इट रेन, मुझे वर्षा की परवाह नहीं है। क्या कह रहा है यहां पर? इसका क्या सेंस निकल रहा है, लेट इट रेन, मुझे वर्षा की परवाह नहीं है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? जब वर्षा की परवाह नहीं है तो यहां से क्या सौरव का भाव व्यक्त हो रहा है यहां से, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, देखिएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे इसको? यहां पर हम कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं और बाकी जनरल रूल्स को हम यहां पर फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? जनरल रूल्स को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट। अभी क्या करेंगे, मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ही डिड नॉट केयर फॉर रेन। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट केयर फॉर रेन। अभी आप कहेंगे सर कैसे हो गया? तो देखिएगा, लेट इट रेन, यहां पर क्या कह रहा है, मुझे वर्षा की परवाह नहीं है। अर्थात ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस दे रहा है। अरे बोलिए ना, ये क्या कह रहा है, निगेटिव सेंटेंस में मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, अर्थात इसमें निगेटिव सेंस निकल रहा है इसका। फिर दूसरी चीज क्या है, इसमें सौरव का भाव व्यक्त हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो अभी इस सेंटेंस का भाव क्या है कि मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, तो मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हो रहा है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आया, आई आया ना। तो यहाँ पर जब आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ही हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पर अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये ही हो गया। अब चूंकि ये क्या है, लेट इट रेन, ये किस में है, इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इसके अकॉर्डिंग चूंकि यह क्या है, ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। तो इस प्रकार से इसमें चेंज किया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ पर सेंटेंस के अर्थ के आधार पर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से सेंटेंस से इवन इफ का, इवन इफ का मतलब क्या होता है, यद्यपि, अर्थात दो या ऑल दो, दो या ऑल दो। तो इवन इफ का बोध हो, अर्थात यद्यप का बोध हो, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, यद्यप का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। कैसे कैसे चेंज करेंगे, कितने स्टेप्स को उसमें फॉलो करेंगे, तो देख लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेट की जगह पर इवन इफ का प्रयोग करते हैं। लेट को हटाकर इवन इफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एवर सो को हटा देते हैं। एवर सो को हटा देते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से इवन इफ का अर्थात यद्यप का दो या आल दो का बोध होता है तो उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को उसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करते हैं। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, लेट को हटा देते हैं, लेट की जगह में हम इवन इफ का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले एवर से सो को हटा दिया जाता है। तो देखिएगा, लेट्स सी द एग्जांपल। मिस्टर पांडे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let it rain ever so hard. Let it rain ever so hard. I will go to college today. I will go to college today. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देख लीजिएगा, पहला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को उसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा मिस्टर पांडे सेट, नो चेंजमेंट। ओके, फिर इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उसकी जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका दैट। अब क्या करेंगे, लेट हटा देंगे और लेट की जगह पर क्या यूज करते हैं, इवन इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इवन इफ का। तो यहाँ पर हो जाएगा इवन इफ इट। अब क्या है, अब हम जनरल रूल्स को भी इसमें फॉलो करते हैं। तो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या है, ये पास्ट में है तो ये किस में हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो ये किस में, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। अर्थात रेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेन क्या हो जाएगा, रेन। इफ इट रेन हार्ड। अभी आप कहेंगे ये एवरसो कहाँ गया, तो एवरसो को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो एवरसो हट जाएगा तो इट रेन हार्ड। अभी क्या होगा, अभी आई चेंज किस में चेंज होगा, मिस्टर पांडे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मिस्टर पांडे क्या थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आई किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में। तो क्या हो जाएगा, ये ही में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही।
क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है तो विल चेंज इनटू वुड। गो टू कॉलेज। एडवर्ब क्या है यहां पर? टुडे है, तो टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। किस प्रकार सेंटेंसेस को? जो लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि इवन इफ का बोध होता है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार से चेंज करते हैं। एवर्सो को हटा देते हैं, लेट की जगह में इवन इफ का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं और जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना सफिशिएंट है। कल मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। आज से ये आपका फिनिश है। इसका एक रूल और रह गया है इंट्रोगेटिव का, उसको भी मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। ओके, थैंक्स।